क्या है 15 कॉट ए बराबर है 8 है, 8 तो साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करिए। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉट ए को कॉट ए बराबर क्या करेंगे, हल करना चालू करेंगे। क्या लिखेंगे 15 कॉट ए बराबर है 8 के, अगर मैं कॉट ए बराबर निकालूं तो 8 बटे कितना आएगा बच्चा 15 आएगा। अब यहाँ पे बेटा क्या होता है कि 8 8 बटे 15 है, कॉट का मतलब क्या होता है आधार बटे क्या होता है लंब होता है। तो इसके लिए इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक समकोण त्रिभुज की रचना करनी होगी। एक समकोण त्रिभुज मान लेंगे, समकोण त्रिभुज में ये वाला कोण ए है, इसके सामने वाला लंब है, तो लंब के लिए हमारा क्या आया है 15 है, और हमारा आधार कितना है 8 है। लंब मेरा कितना है 15 होगा, क्योंकि ये वाली भुजा लंब होती है और ये वाली भुजा आधार होती है। अब क्या करेंगे, कर्ण की गणना करेंगे। तो कर्ण बराबर कैसे निकालते हैं, कर्ण बराबर पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। क्या करेंगे 15 का स्क्वायर 225 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। अगर मैं इसका अंडर रूट निकालूं तो 289 होता है। अब 289 किसका वर्ग है 17 का है, इसलिए 17 बेटा क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब 17 क्या हो गया मेरा बाहर आ गया, यानी कर्ण हमारा 17 भी गया है। अब हमें ज्ञात क्या करना है साइन ए। आपको पता है साइन ए बराबर क्या होता है बच्चा लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब मेरा 15 है और कर्ण मेरा 17 है। आंसर आ गया है साइन ए का मान बेटा होगा 15 बटे 17। अगर मैं कॉस ए की बात करता हूं तो कॉस ए बराबर क्या आएगा आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार कितना है मेरा 8 है और कर्ण कितना है 17 है। तो आपको समझ में आपके सामने उपस्थित है एक और क्वेश्चन, कॉट थीटा का मान यदि 7 बटे 8 है तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना बच्चा, थोड़े से एक सूत्र की तरफ चलते हैं। एक सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसी सूत्र पे आधारित ये क्वेश्चन है, इस सूत्र पे उठा के रख देंगे। देखो जहाँ a प्लस बी लिखा, जहाँ a माइनस लिखा तो a का स्क्वायर करेंगे एक, यहाँ एक आया है तो एक स्क्वायर एक होता है, और यहाँ पे माइनस लगाएंगे और क्या आएगा साइन इंटू साइन, साइन का स्क्वायर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान में यहाँ पर भी वही है 1 माइनस क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। अच्छा 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना है कॉस स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चा कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब आप बताओ हमें कॉट का मान कितना दिया है 7 बटे 8 दिया है, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर बच्चा आएगा 49, 8 का हो गया 64। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ। तो बेटा आपको ये ऐसे क्वेश्चन जब भी मिले तो हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को यानी बायां पक्ष और दाएं पक्ष को आधार मान के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या बायां पक्ष, या सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक त्रिभुज। क्या बनाएंगे, जब भी हल करेंगे तो एक त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज कैसे करेंगे बच्चा, यहाँ से हम निकालेंगे कॉट ए का मान क्या आएगा, देखो ये 3 इधर नीचे चला जाएगा तो 4 बटे क्या आएगा 3 आएगा। कॉट क्या होता है आधार बटे लंब होता है, तो ए के सामने वाला लंब होता है तो ये लंब हो गया 3, आधार ये होता है। अब पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालेंगे, तो कर्ण बच्चा कैसे निकलता है पाइथागोरस प्रमेय से सदैव अंडर रूट लगाना, ठीक है अंडर रूट लगाना, और यहाँ लंब का स्क्वायर लिखना और प्लस किसका लिखना आधार का स्क्वायर लिखना। अब क्या होगा यहाँ पे आपका 3 का स्क्वायर आएगा 9 और 4 का हो जाएगा 16, अंडर रूट बनाएंगे 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25, और 25 का अंडर रूट बच्चा क्या होता है 5 होता है, बस 5 रख देंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है बेटा, अब आपको लेफ्ट हैंड साइड लेना है, बायां पक्ष लेना है। बायां पक्ष में क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। एक बात बताओ यहाँ पे अगर cot a का मान कितना दिया है cot a का मान 4 बटे 3 है, तो अगर हम इसको पलटते हैं तो ये tan a आ जाएगा। बच्चा क्या आएगा cot a का मान क्या है 4 बटे 3 है, तो cot का उल्टा tan होता है, तो tan a का मान कितना आएगा 3 बटे 4 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें साइन a का मान निकालना चाहे साइन a क्या आएगा लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 3 है और कर्ण मेरा 5 है। अगर मैं cos a निकालना चाहता हूं तो cos a क्या आएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण,
आधार 4 है और कर्ण मेरा 5 है। साइन और कॉस क्यों लिया, क्योंकि इधर साइन और कॉस है। tan कहां से निकला है, कॉट के हिसाब से निकला, या ऐसे भी निकाल सकते हो tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। अब मान इस पे लिख देंगे तो 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर अपान में 1 प्लस कितना आएगा 3/4 का होल स्क्वायर आएगा। तो अब एक बात बताओ हमको, यहाँ पे 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9 आएगा और 4 का 16 आएगा, अपान में 1 प्लस 3 का 9 आएगा, 4 का आएगा 16। अब गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, 16 एक कम 16, 16 में से 9 घटाएंगे, 16 एक कम 16, 16 में से बच्चा 9 गया, तो 16 में से आपको कितने घटाने हैं, 9 घटाने हैं, तो 7 बचेगा और बटे क्या आएगा 16। अब क्या आएगा 16 एक कम 16, 16 में से 9 जोड़ेंगे, 16 एक कम 16, 16 में से 9 जोड़ा तो 25 और 25 बटे कितना आएगा 16, इस 16 से ये 16 कट जाएगा, आंसर आएगा 7/25। आंसर क्या आएगा 7/25। अच्छा आपने लेफ्ट साइड लिया, अब हमें कौन सा साइड लेना है, राइट हैंड साइड लेना है। कौन सा साइड लेना बेटा, राइट हैंड साइड लेंगे। तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, cos स्क्वायर a माइनस का sin स्क्वायर a। आप हमें बताओ cos का मान कितना है, 4/5 है, तो 4/5 का होल स्क्वायर करेंगे, sin का मान कितना है 3/5 का होल स्क्वायर, 3/5 का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का 25 है, माइनस 3 का स्क्वायर 9 है और 5 का 25 है। अब बताओ भाई यहाँ पे 25 बराबर है, तो यहाँ 25 कर देंगे, 16 में 9 गया तो कितना आएगा 7 आएगा, आंसर क्या आएगा 7/25 आएगा। यानी उत्तर की जांच हो गई है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या होगा, राइट हैंड साइड के। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। बराबर यदि a बटे b है तो सिद्ध कीजिए a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपान में a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को लगाने का एक बेहतर सा तरीका है, एक बेहतर सा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को चलिए सीखा जाए। तो सभी लोग सीखते हैं। देखो tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन में cos थीटा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेने वाले हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जैसे लेंगे तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपान में a sin थीटा प्लस b cos थीटा। क्या करेंगे, देखो हमें tan थीटा बनाना है, tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपान में cos थीटा। तो हम क्या करेंगे, cos थीटा से अंश और हर में भाग देने पे क्या लिखेंगे, cos थीटा से अंश व हर में क्या भाग देने पर, अंश और हर में भाग दिया जाए। तो अगर अंश और हर में हम भाग देते हैं तो जरा इधर देखा जाए, इधर इसको लिखा जाए तो a sin थीटा बटे cos थीटा माइनस का b cos थीटा अपान में cos थीटा टोटल का बटे कितना आएगा a sin थीटा अपान में cos थीटा माइनस का सॉरी प्लस का b cos थीटा अपान में cos थीटा। देखो cos थीटा cos थीटा cos थीटा cos थीटा कट जाएगा, ठीक है। sin थीटा अपान cos थीटा क्या लिख सकते हो बच्चा, tan थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, tan थीटा माइनस का ये b आ गया अपान में ये लिख सकते हैं sin थीटा अपान cos थीटा क्या लिख सकते हैं tan थीटा और प्लस का क्या बचेगा b बचेगा। अच्छा tan थीटा का मान क्या है a बटे b है, तो tan थीटा के स्थान पे क्या लिख देंगे a बटे b, a इंटू a बटे b माइनस का b बटे a इंटू a बटे b आ जाएगा और प्लस का b आएगा। अब एक बात बताओ हमको, अगर हम इसका इससे गुणा करते हैं तो a इंटू a स्क्वायर हो गया, इसका इससे गुणा करते हैं तो माइनस का b स्क्वायर और टोटल बटे क्या आ जाएगा, ये वाला b आ जाएगा, टोटल बटे a इंटू a स्क्वायर आ जाएगा, इसका इससे गुणा करते हैं तो प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा बटे b आएगा, इस b से ये b कट जाएगा। तो अब क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड से हमने राइट हैंड साइड प्रूव कर दिया है। तो आप ध्यान से देख लीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या होगा बच्चा, राइट हैंड साइड, ठीक है। यही मेरा सिद्ध हुआ है, यही मेरा सिद्ध हुआ है। तो आशा करते हैं मिलेगा यहाँ पे त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण b समकोण है, यदि tan a का मान 1/√3 है
तो साइन ए कॉस ए साइन सी का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक त्रिभुज बनाना होगा। इसको अगर हम हल करते हैं, क्या करते हैं, हल करते हैं, तो हल करने में सबसे पहले त्रिभुज बनाना होगा। इसका मान ए रखना पड़ेगा, कोण बी समकोण है, ये ए हो गया है, बी हो गया और ये हो गया मेरा सी। तो ध्यान समझिएगा, यहाँ पे tan a का मान 1/√3 है। tan a मतलब कि लंब बटे क्या होता है, tan a बराबर होता है 1/√3 यानी लंब बटे आधार। तो a के सामने वाला लंब होता है यानी 1 हो गया, आधार √3 हो गया। अगर पाइथागोरस से कर्ण निकालना चाहेंगे तो कर्ण हमारा क्या है, ये कर्ण होता है, AC हमारा कर्ण है। तो सदैव हमको क्या करना है, अंडर रूट बनाना है। 1 का स्क्वायर लिखना है प्लस √3 का होल स्क्वायर लिखना है। 1 का स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, √3 का 3 आएगा। अंडर रूट निकालेंगे तो 3 1 4, 4 का अंडर रूट बच्चा क्या आएगा, 2 आएगा। हमारा कर्ण हो गया है 2। अब हमें चाहिए क्या क्या, हमें कौन कौन से मान एकदम एग्जैक्ट चाहिए, तो बेटा हमें चाहिए ए का मान। तो पहले साइन ए कॉस ए दोनों निकाल लेते हैं। तो साइन ए बराबर बच्चा क्या आएगा, लंब बटे कर्ण। साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इस ए के सामने वाला लंब होता है, इसके सामने वाला लंब होता है, ये आधार हो जाएगा। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब मेरा 1 आया, कर्ण मेरा 2 आया। अगर मैं कॉस ए निकालता तो इस जिसके साथ में कोण बना रहा है वो ये एक सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो गई, इसके साथ में कोण बना रहा है तो नीचे वाला आधार हो गया, यानी कि आधार है। आधार कितना है, √3, आधार बटे कर्ण। क्लियर है। अब आ जाते हैं इस वाले कोण की तरफ। अगर इस वाले कोण को ध्यान से देखें तो इसके सामने वाला ये क्या होता है बच्चा, लंब होता है। इसका मतलब ये लंब हो गया तो ये कर्ण रहेगा ही रहेगा, ये कर्ण रहेगा। ठीक है, अब लंब आपका चेंज हो जाएगा, तो इसके सामने वाला लंब हो गया, इसका मतलब ये आधार हो गया। तो अगर हम साइन सी निकालें तो क्या आएगा, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, √3 है, और कर्ण कितना है, 2 है। अगर हम कॉस सी निकालें तो क्या आएगा, देखो ये अगर लंब है तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसके लिए आधार आ जाएगा। तो आधार बटे कर्ण, कर्ण कितना है, 2 है। अब इसमें समीकरण में उठा के मान रखेंगे। अगर उठा के मान हम रखते हैं तो क्या लिखेंगे, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। अगर हम मान रखते हैं तो साइन ए का मान 1/2 है और कॉस सी का मान आपका 1/2 है, प्लस कॉस ए का मान √3/2 है और साइन सी का मान कितना है, √3/2 है। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, एक आएगा, 2 × 2 कितना हुआ, 4 हुआ है, प्लस √3 का √3 से करेंगे तो 3 निकलेगा, 2 × 2 4 आ जाएगा। तो बच्चा ये बताओ, एक क्योंकि इसके हर बराबर है तो यानी 4 ही रहेगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 से 4 कट गया, इसका उत्तर क्या आ जाएगा बच्चा, 1 आ जाएगा। तो आशा करते हैं ये आपका क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आज के ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। जुड़े रहिए, आगामी जो कुछ प्रश्न बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं।